ओके, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग बेहतर होंगे। आने वाले समय में आपके शुभकामनाएं आपको सब लोगों को। और वेलकम टू मीट द सक्सेस। डेफिनेटली बात, इस प्रोग्राम में हम आप लोगों को मिलवाते हैं उन सक्सेसफुल लीडर्स से जिन्होंने केवल खुद नहीं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी को चेंज किया। और उसी सीरीज में आज आपको मिलने का मौका मिल रहा है ऐसी शख्सियत से जो एक छोटे से कस्बे से हैं, जिन्होंने इस वेस्टीज को स्टार्ट करने के पहले कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम नहीं किया है। जब वो आए थे बिजनेस में, उनका पीसीओ था। उन्होंने उस पीसीओ के साथ शुरू में पार्ट टाइम इस बिजनेस को किया। धीरे धीरे काम करते रहे, सीखते रहे, समझते रहे और एक एक सफलता के पायदान को पकड़ करते चले गए। और उन्होंने इस बिजनेस में आके केवल आमदनी के ही नहीं, बहुत सारी चीजें और भी कमाई। उन्होंने इस बिजनेस से दो कारें ली, उन्होंने अपने लिए कई फॉरेन ट्रिप्स करी। बहुत सारे लोग उनकी टीम में है जो अपने फोर व्हीलर से चल रहे हैं। बहुत सारे लोग एक बड़ी बड़ी आमदनी पे हैं। केवल वो बुंदेलखंड में नहीं, उनका नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में आ चुका है। तो इस सिस्टम से उन्होंने एक बुंदेलखंड में एक रिकॉर्ड बनाया और नेटवर्क मार्केटिंग में बुंदेलखंड में पहली गाड़ी मर्सिडीज GLA टॉप मॉडल लिया। और साथ ही साथ उन्होंने और लोगों की सफलता में बहुत योगदान दिया। तो क्या मिलना चाहेंगे क्या? डेफिनेटली बात है। तो आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो आपकी इंतजार घड़ियां खत्म होती है। तो हम लोग वेलकम करते हैं मिस्टर अजय सिंह चंदेल, UCD लग्जरी कार अचीवर। जोरदार तालियों से उनका स्वागत होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आवाज आ रही सर? ओके, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और हकीकत है, जो आज मेरी पहचान हमारे गुरु बोल रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वाकई अगर गुरु अपने शिष्य की तारीफ करे तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जबकि सब कुछ ये गुरु के ही हाथ में होता है शिष्य को यहाँ तक ऊंचाई पर ले जाने के लिए। तो पहले मैं तहे दिल से अपने गुरु आनंद सर का धन्यवाद देता हूँ, स्वागत देता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लेकर आए, मुझे यहाँ तक पहुंचाया। थैंक यू आनंद सर। अब यहाँ पर जो आगे सिलसिला दोस्तों चालू होता है, तो पहले मैं तो आज जो पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, हम सब जिस डोर से बंधे हुए हैं उस डोर का नाम है वेस्टीज। तो मैं पहले धन्यवाद देना चाहूंगा अपने तीनों भगवान गौतम वाली सर, दीपक सर और कन्वर्वीर सर, जिन्होंने इतना प्यारा सिस्टम बनाया कि वो दिल्ली में, लेकिन आज हम लोग आपस में इतना जोड़ करके कहां से कहां पहुंचते चले जा रहे हैं। फिर शुक्रिया अदा करता हूं उन अपलाइन का दोस्तों, संदीप सर, अमित सर, अनिता मैम, जिन्होंने मुझे पल पल में मेरा सहयोग किया, हर मोड़ में मुझे साथ दिया मेरा, और मैं यहाँ तक पहुंच पाया। उसके जो सबसे बड़ा योगदान धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से मेरी अपनी टीम, जिन्होंने वाकई मेरे हर बात का ध्यान दिया, मेरी बात पर विश्वास किया। दोस्तों, हो सकता है सगा भाई या सगी बहन या परिवार रिश्तेदार मेरी बात का विश्वास ना करते, लेकिन मेरी टीम ने विश्वास किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरी जो जर्नी चालू होती है इस वेस्टीज के अंदर, हकीकत है आप लोग तो बहुत कुछ देख करके ज्वाइन कर रहे हो, बहुत कुछ चीजें समझ कर रहे हो, लेकिन मेरे सामने ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसा सर ने बोला पीसीओ, क्योंकि था क्या सर, सन 2000 में मेरे पिताजी अचानक एक्सपायर हो गए थे। कुछ चीजें नॉर्मल हुई। 2001 में हम और हमारे बड़े भैया ने मिल करके एक नीचे अपने घर में एक पीसीओ डाला। दोनों लोग पीसीओ चला रहे थे, ठीक चल रहा था। लेकिन 2003 29 अप्रैल 2003 को अचानक मेरे बड़े भैया एक्सपायर हो गए। दोस्तों, वो मेरे लिए असहनीय बात हो गई, जिसको मैं आज भी मुझे ऐसा लगता है जैसे वो भी कल की बात है। वो दिल से बात उतरती नहीं दोस्तों। किसी तरीके से चीज को आगे किया गया। दो मौतों के कारण मेरी माँ की बहुत ज्यादा समस्या हो गई थी। मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी, बहुत जगह इलाज करवाया। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं घर में नहीं, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ ऐसे मित्र थे जो मेरे घर में अक्सर रहा करते थे। उस दिन मैं नहीं था, तो मेरे मित्र के द्वारा मम्मी हॉस्पिटल पहुंच गई। सब चल रहा था, काफी अच्छा खासा रुपया खर्च हो गया कानपुर में, इलाहाबाद में, झांसी में। लेकिन 2007-8 में जब कंपनी मेरे सामने आई तो मैं पीसीओ चलाता था, और मेरे पीसीओ में ही एक व्यक्ति थे मिस्टर सुरेंद्र सिंह जी। हकीकत है दोस्तों, सुरेंद्र सर
मेरे लिए भगवान बन करके आए थे दोस्तों। उन्होंने कहा चंदेल साहब बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। मैंने खाया, मुझे ये फायदा मिला, वो फायदा मिला। मैंने कहा "अरे कोई बात कह रहा कोई बंदा, 1000-1200 की बात है, दो और हटाओ"। इसके अलावा मैंने इस सिस्टम में कुछ भी नहीं सोचा था। आज की जनरेशन, आज के लोग तो बहुत कुछ सोच करके प्लानिंग बना के आते हैं, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी दोस्तों। प्रोडक्ट को लिया गया। प्रोडक्ट उस समय उनके साथ एक उनकी अपलाइन थे मिस्टर जयती सर, जो अपने बांदा से बिलोंग करते थे। इन दो लोगों को मेरे सामने आए थे। प्रोडक्ट को लिया गया, लेकिन दोस्तों जब मैंने प्रोडक्ट घर में इस्तेमाल करवाए तो मेरे सामने अमेजिंग रिजल्ट आए दोस्तों, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हो सकता है ये आपके लिए कंपनी हो सकता है आपके लिए साबुन चाय मंजन स्पिला नो नहीं हो, लेकिन दोस्तों ये कंपनी मेरे लिए भगवान बन करके आई और मेरे घर में एक अमेजिंग रिजल्ट दिया दोस्तों। जिन मम्मी को बहुत ज्यादा दिक्कतें रहती थी, उसमें तुरंत आराम मिलने लगा। ब्लड प्रेशर की मरीज थी मम्मी, उसमें बहुत तेजी रिकवरी होने लगी और वो धीमे धीमे ठीक होने लगी। एक कहते नहीं ना कि दिक्कत तो बनी रहती है, लेकिन दिक्कत कभी मतलब कि खत्म ना हो, ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। वो जो दिक्कतें थी वो धीमे धीमे खत्म हो गई, जिसके कारण मेरा इस वेस्टेज के अंदर विश्वास बढ़ता चला गया दोस्तों। अब मुझे लगा कि जब ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मेरे घर में इतना फायदा कर सकते हैं, तो लोगों के घरों में क्यों नहीं। बस एक सोच बनाई कि लोगों को बताना चालू किया। तो क्या लगता है दोस्तों, किसी को बताना इतना आसान काम है? शायद नहीं। किसी के सामने दुख रो तो बहुत आदमी ध्यान से सुनता है दोस्त, और जब खुशी बांटने जाओ ना तो कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन थैंक्स टू वेस्टेज, जिसने खुशियां बांटने वाला माहौल हम लोगों को दिया दोस्तों। इसी खुशी के ऊपर मैं आप लोग एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, सुनना चाहेंगे दोस्तों? आप लोग ने यस बोल दिया, मैंने सुन लिया है दोस्तों, है ना? और आप लोग अपना हाथ उठा दिया करिए, मुझे दिख जाता है, कोई इशू की बात नहीं। कहानी दोस्त, एक बच्चा था। एक बच्चा एक रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खाने जाता है। तो जब आइसक्रीम रेस्टोरेंट पहुंचता है तो पूछता है अपने वेटर से कि भैया मुझे आइसक्रीम खाना कितनी की आती है? उसने कहा 75 रुपए की। बच्चे ने अपने जेब में देखा तो उसने दोबारा पूछा कोई और छुट्टी नहीं आती? तो उसने कहा हाँ एक और आती। उसने पूछा कितने की? उसने कहा 65 रुपए की। उसने कहा ठीक है तो मुझे 65 रुपए वाली लाके दे दो। वो उसने लाके दी 65 वाली, उसने खाई और खाने के बाद वो पैसा रख करके चला गया। जब दोस्तों वेटर पैसा लेने आया तो उसने देखा कि उस दफ्ती के अंदर 75 रुपए थे दोस्त। वो चाहता बच्चा 75 रुपए वाली आइसक्रीम खा सकता था, लेकिन उसने 65 रुपए की आइसक्रीम खाई और 10 रुपए उस वेटर को छोड़ करके वो गया। आज सोचो दोस्तों, यही तो बेची जा रहा हमारे लिए कर रही है, आज हमारे लिए कितना कुछ सोच रही है। ये उस बच्चे ने उस बेटर के बारे में सोचा। जब कहा जाता है, जब आप किसी के बारे में सोचते हो ना तो ऊपर वाला, खुदा, अल्लाह, कुछ भी आप कह सकते हो, वो आपके बारे में ऑटोमेटिक सोचता है। और ये सोचने के ऊपर ही ये पूरी वेस्टेज ही बनी हुई है दोस्तों। तो सिस्टम को आगे बढ़ा गया। हमारे मोस्ट अपलाइन, हमारे गुरु आनंद सर के साथ साथ मेरी जो हेल्प करी संदीप सर ने करी दोस्त। संदीप सर उस समय बांदा में बिजनेस चालू किया था, बांदा आते थे, मतलब समझ सकते हैं उसमें बहुत सारी कंपनियां और भी थी, लेकिन हमने चलो सर आए हुए हैं मिल लेते हैं, जो बताएंगे सुन लेते हैं। लेकिन जब सर ने मुझे पूरा प्लान बताया, आज ही मुझे सर का वो चेहरा, वो दिन आज ही मुझे याद है। सर हाफ शर्ट पहने थे, क्योंकि कुछ दिन पहले उनके पिताजी एक्सपायर हुए थे संदीप सर के, तो उनके बाल बिल्कुल छोटे छोटे थे। और आज की पर्सनालिटी तो लाजवाब है, पहले बिल्कुल दुबले थे। आए पूरा चीज बताया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एक ही चीज मुझे इस पूरे प्लान में समझ में आई दोस्त, प्रोडक्ट चूंकि मैं जान चुका था प्रोडक्ट में बहुत दम है, प्लान में समझ में आया फॉरेन ट्रिप, विदेश यात्रा। मुझे नहीं पता सर आप लोगों का वेस्टेज में अंदर आकर के क्या क्या उद्देश्य करने का कारण है, लेकिन जो मेरा उद्देश्य बना वो विदेश यात्रा के लिए बना। उस विदेश यात्रा की सोच करके मैंने काम को आगे बढ़ाना चालू किया। तो जैसा मैं लोगों को बताता हूँ, जात का ठाकुर हूँ, बुंदेलखंड जैसी, बांदा जैसी जगह में रहता हूँ। यहाँ पर तो अगर ठाकुर व्यक्ति अगर बालू का काम करते हैं अच्छी बात है, गिट्टी का काम करते हैं अच्छी बात है, लेकिन अब ये ठाकुर साबुन चाय मंजन की काम करता है, ये कहां से अच्छी बात है? जब मैंने लोगों को बताना चालू किया तो लोगों ने, किसी ने मेरे पीठ में हाथ नहीं थपथपाया दोस्त, सबने मेरा मजाक ही उड़ाया कि लीजिए चंदे साहब पहले पीसीओ में कोल्ड ड्रिंक बेचा करते थे, पानी बेचा करते थे, लोगों को फोन कराते थे, फोटोकॉपी करते थे, अब ये क्रीम पाउडर मंजन बेचने का धंधा चालू किया। अब तो ये पक्की बात है घर इसका बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि बड़े भैया थे नहीं, पापा थे नहीं, मम्मी थी, मम्मी को सब चीजों से कोई मतलब नहीं था, जो करना था मुझे करना था। तो सबने एक चीज डिसीजन ले लिया था कि अब तो ये गया पूरा घर इसका बर्बाद हो जाएगा।
और बिलीव करो दोस्तों, सब लोग इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कब ये हमारे पास मदद मांगने आए और हम इसकी उस बात को कहें कि तुमने ये फालतू के काम क्यों किए। लेकिन वही कहावत है, खुशियां बांटो तो खुशियां मिलती है। यही वेस्टीज के अंदर मुझे सीखने को मिला। काम को चालू किया, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और सच बात है दोस्त, जब जब लोगों ने मजाक उड़ाया तब तब वो मेरी ताकत बनती गई, क्योंकि मेरे गुरु अपना अनंत सर, अनिता मैम, संदीप सर, अमित सर हमेशा यही कहते थे कि जिस चीज लोग आपका मजाक उड़ाए उस चीज को आप हमेशा अपनी ताकत बना लीजिए। वही मैं करता गया दोस्तों और ताकत बनती गई। शुरुआती चेक तो समझ सकते हैं कि कभी 500 का चेक बनता था, कभी 1000 का बनता था, कभी 1500 रुपए का चेक बनता था। लगता था यार इससे अच्छा मैं सहारा इंडिया में काम कर लूं, इससे अच्छा मैं कोई आरडी सहारा का काम कर लूं तो शायद वो मेरे लिए अच्छी बात है। क्योंकि उस समय मेरे बहुत सारे दोस्त कोई आरडी में कुछ तरह काम किया करते थे और मैं देखता था कोई 15,000 पा रहा है, कोई 20,000 पा रहा है, तो मुझे बड़ी अंदर से वो भी लगा करती थी यार कहाँ फंस गया। लेकिन पता नहीं दोस्त, मैं हमेशा इस वेस्टेज के अंदर के एजुकेशन में हमेशा जुड़ा रहा। आज तक का रिकॉर्ड रहा, हमारे इन तीनों गुरुओं ने कुछ भी मुझसे कहा है कि ये मीटिंग होनी है, ये टूल्स है, ये आपको लेना है, तो मैंने आज तक नहीं किया। क्योंकि मैं समझता था, जानता था दोस्त, अगर आपने गुरु की बात को काटना चालू किया तो जाहिर सी बात है आपका बिजनेस भी घटना चालू हो जाएगा। और अब विश्वास करो, आज वेस्टेज के अंदर जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उसके सिर्फ दो कारण होते हैं, या तो वो अपनी अकल लगा रहा है या तो वो अपने इनका कहना नहीं मान रहा है। दोस्त अपने आप को अपने पे समर्पित कर दो, वो सब आपका बेड़ा पार कर देगा। क्योंकि मैं एजुकेशन सिस्टम में जुड़ा रहा तो मेरा भी विश्वास रहा कि नहीं चंदेल, आने वाला समय तुम्हारा है और बहुत अच्छा होने वाला है। काम को करता गया, बढ़ाता गया दोस्तों। लेकिन जब चूंकि विदेश यात्रा से पहले मैं सिस्टम में डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर बना, स्टार डायरेक्टर बना, उसको मेंटेन किया गया। और उस स्टार के तहत मैंने इस सिस्टम से एक जो गाड़ी ली थी दोस्तों, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, उस गाड़ी की विद फोटो के साथ। एक सेकंड होल्ड करिएगा। और ये गाड़ी दोस्त जब मैं लेने गया था, इसको मैंने लखनऊ महोबा से लिया था, महोबा जिले से ली थी गाड़ी को। और जब लेने गया था मेरे साथ 5 लोग थे, उसमें से एक ड्राइवर भी था। ड्राइवर क्यों था दोस्तों? क्योंकि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता था। और जीवन में पहली बार गाड़ी में स्टीयरिंग में खरीदने के करीबन 13-14 दिन के बाद मैं स्टीयरिंग में बैठा था। वहां से गाड़ी लेके आया और जो वो दिन था दीपावली से पहले धनतेरस का। और धनतेरस के दिन में जब गाड़ी लेके मैं घर आया तो चूंकि दीदी मेरी झांसी में रहती थी, तो दीदी ने मम्मी से पूछा कि आज धनतेरस में क्या लिया। तो मम्मी ने कहा कुछ नहीं लिया। मम्मी ने कहा कुछ नहीं लिया, वो एक गाड़ी बस आई है। क्योंकि ये चीज मैंने घर में किसी को नहीं बताई थी जब मैं गाड़ी लेके आया था दोस्तों। ये हुंडई की इवॉन गाड़ी दोस्तों लगभग 4.5 लाख की पड़ी थी। और बिलीव करो दोस्तों, इस गाड़ी में लाने में जितनी ताकत लगी थी उतनी ताकत मुझे मेरी दूसरी गाड़ी में नहीं लगी है। तो ये कहावत कही गई ना कि शुरुआती दम ही ज्यादा लगता है, बाकी तो स्थितियां अपने आप चलने लगती है। इस गाड़ी को लेके आया और हकीकत है पूरा शायद 30 दिन भी नहीं बीत पाया था, मतलब 20-22 दिन ही बीते थे। और मैं इस गाड़ी को लेकर के एक जगह मीटिंग करने गया, वहां से अकेले लौट रहा था अपने घर के बाहर। इस फोटो के पीछे आपको चैनल दिखाई दे रहा होगा, वो चैनल के बाहर एक चबूतरा बना है और ला करके उस चबूतरे में गाड़ी को मैंने ठोक दिया दोस्तों। 30 दिन में पूरा नहीं बीता था। बिलीव करो पूरा मोहल्ला मेरे पास आ गया कि भैया क्या हो गया क्या हो गया। आगे का पूरा डंपर टूट चुका था दोस्तों, लेकिन टेंशन कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि हमारे गुरुओं का आशीर्वाद तो हमारे साथ था ही था। लेकिन इस सिस्टम कंपनी का हमारे साथ था कार फंड, जो बराबर मेरे पास आ रहा था। गाड़ी बनवाई गई, गाड़ी बन के दोबारा आई, गाड़ी को बहुत चलाया गया दोस्तों, मतलब इस पूरे क्षेत्र में। और इस गाड़ी से पहले अगर मैं आपको बता दूं, हमारे गुरुजी की जो गाड़ी थी, उस गाड़ी को सर के साथ मैंने बहुत एंजॉय के साथ साथ बहुत बिजनेस बढ़ाने में उनकी गाड़ी का मेरा भी सहयोगदान रहा दोस्तों। उनकी गाड़ी ने मेरा बहुत सहयोग दिया इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। इसी के साथ आज बेसिस की मैं सोच आपको दिखाना चाहता हूँ। आज ये देखिए जन्मदिन, आज हम लोग अपने घर में शायद एक व्यक्ति का जन्मदिन नहीं बना सकते हैं, और हमारी वेस्टेज कंपनी इतना बड़ा बीड़ा उठाया कि जो लोग भी डायमंड डायरेक्टर एवं के लोग हैं उनका हम लोग उनके महीने के जन्मदिन के आधार पे हम उनका जन्मदिन मनाएंगे। और पूरी यूपी में जब कंपनी ने ये स्कीम लॉन्च करी थी कि हम डायमंड प्लस का बर्थडे मनाएंगे,
तो इत्तेफाक था, ऊपर वाले का आशीर्वाद था। वो अप्रैल का महीना था, अप्रैल मेरा डेट ऑफ बर्थ था, वो मैं इकलौता उस ब्रांच ऑफिस में मैं अकेले था जिस जन्मदिन को मैंने मनाया। अब तो जो भी जन्मदिन होते हैं उसमें 15, 20, 25 लोग इकट्ठा होते हैं, मैं अकेले था। मेरे साथ में मेरे गुरु जी खड़े हैं, अनंत सर, संदीप सर, ब्रांच के हेड खड़े हुए हैं, आलोक टंडन जी सर जी, इनके पूरे उसमें मैंने जन्मदिन मनाया। और सोचिए उस दिन में मेरी बेस्टीज के प्रति और मेरी समर्पण भावना बढ़ गई दोस्तों। क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि जब किसी के आप दिल से टच हो जाओ ना, तो हकीकत बात है फिर बीच में कोई भी चीज नहीं रह पाती है दोस्तों। जैसे आज हम बच्चे को अपना बच्चा बोलते हैं ना सर, जैसे किसी लीडर ने कहा था कि अगर आपके मोहल्ले में किसी बच्चे की तबीयत खराब हो तो आप उस फैमिली से बोलोगे कि डॉक्टर वहां बैठता है, लेकिन जब खुद के बच्चे की तबीयत खराब होती है तो आप खुद डॉक्टर को लेकर के जाते हो दोस्तों। भाई यही दोनों अंतर है। तो वेस्टिज का मैं अपना, वेस्टिज मेरी हो चुकी थी, इस सारे फंक्शन को देख करके इस चीज को आगे बढ़ाया गया। इसके बाद अगर देखा जाए तो इस सिस्टम के द्वारा मैंने विदेश यात्रा, ये पहली फॉरेन ट्रिप अपनी दुबई की बनाई दोस्तों। मेरे गुरु, मेरे अपलाइन इनके साथ और मेरे अमित सर के साथ ये मेरी पहली विदेश यात्रा 21 जनवरी 2013 की थी दोस्तों। पहली विदेश यात्रा, मुझे डेट याद है, उसके बाद मुझे कोई भी तारीख याद नहीं है। अब इस ट्रिप में मैं जब जा रहा था, मेरे खानदान में किसी को भी विश्वास नहीं था कि भैया ये विदेश जाएगा वही साबुन चम्मच वगैरह बेच बाच करके। क्योंकि इधर से मैं बांदा से 19 जनवरी 2013 को निकला था, 20 तारीख को दिल्ली पहुंचा। जब 19 तारीख की शाम को संपर्क क्रांति से बांदा से दिल्ली के लिए निकला दोस्तों, आप लोग विश्वास करो ना करो, मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को फोन करके बताया, फूफा जी मैं दुबई जा रहा हूँ, मामा मैं दुबई जा रहा हूँ, चाचा मैं दुबई जा रहा हूँ। क्यों दोस्तों? क्योंकि उस समय किसी के चेहरे में, मतलब आवाज से लग रहा था किसी के चेहरे में कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन क्या कर रहे हैं, ऐसी आग लगाने का भी तो मजा दूसरा है दोस्तों। और ये आग जब अपनों में लगती है ना, तो अपने अंदर और तेज आग लगती है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों। दुबई गया, दुबई में बहुत एंजॉय हमने अपने गुरु के साथ किया। आप समझ सकते हैं, सर्दियों में एक जो हमारे साथ में है दीपक सर, ये दिल्ली एयरपोर्ट का सीन है। इसके बाद ये दुबई का अल खरबूजा के सामने सीन बना हुआ दोस्तों। इसके अलावा हम लोगों ने रेगिस्तान में बहुत ही इंजॉय किया था। आप बिलीव करो दोस्तों, मतलब मेरा जितना खर्चा आया था शायद उससे दुगना तिगना मैंने वहां जाके निकाली, इतना मैंने एंजॉय किया था हर चीज में। प्लेन में सिर्फ मैंने प्लेन नहीं चलाया था, बाकी प्लेन की जितनी बटने थे बाहर की तरफ सब मैंने देख डाला था, किस सीट में कैसी मसाज होती है, कैसी वीडियो फिल्म बनती, कैसा कैसे सब कुछ। क्योंकि दोस्तों वही बात है ना कि समर्पण कर चुके हैं तो हर चीज का एंजॉय करना चाहिए। और जब आप एंजॉय करते हो ना तो उस चीज का मजा ही अलग हो जाता है दोस्तों। आप देख सकते हैं अमित सर को, आज अमित सर की फोटो देखिए और 2013 की फोटो देखिए, आज ज्यादा हैंडसम लगते हैं अमित सर पहले की अपेक्षा। भाई अभिनंदन सर को आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा फुकेट भी गए, बाली गए, ये अलग यात्रा मैंने करी। और आज आनंद सर का पूरा ग्रुप उनके साथ खड़ा हुआ है दोस्तों। एक मंदिर का सीन है, ये हम लोग सब लोग कमर में बांधे हुए हैं, क्योंकि उस मंदिर जाने के लिए ये कमर में बांधना जरूरी रहता है दोस्तों। इसके अलावा बाली का सीन है, ये सब चीजें रही दोस्तों। वहां से आने के बाद अपने काम की ताकत और बढ़ी, सपने और बढ़े हुए दोस्तों। पहली गाड़ी लेने के बाद मैंने दूसरी गाड़ी हुंडई की वर्ना का टारगेट बनाया था 2015 का। आनंद सर के द्वारा सारी प्लानिंग बन चुकी थी, सारा सिस्टम बन चुका था, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। जब इस गाड़ी की डेट मेरे पास नजदीक आई तो एक बार मैं भी घर में था, मम्मी भी घर में थी, और सबके कहते नहीं पुरोहित पंडित जी होते हैं, ऐसे मेरी भी एक पंडित जी थे उस समय घर में आए हुए थे। हम लोग सब लोग बैठे हुए थे, ऐसे बाद में मम्मी ने उनसे कह दिया कि भैया गाड़ी ले रहा है। आज जब बताया कि मम्मी ने बताया कि भैया गाड़ी ले रहा है, तो पंडित जी के चेहरे में थोड़ा माथों में थोड़ी सिकन आ गई। अब जब सिकन आ गई तो पूछा गया भैया क्या हुआ पंडित जी? कहते जरा भैया की कुंडली दिखा दो। आप समझ सकते हैं, अगर डॉक्टर अगर नब्ज ना पकड़े तो उसको पैसा नहीं देने वाले कोई आदमी। तो पंडितों की जो नस होती है वो होती है कुंडली। अगर कोई पंडित मुझे सुन रहा हो तो बुरा मत मानिएगा दोस्तों, लेकिन वास्तविकता यही है। तो कोई दिक्कत नहीं, दिखाया तो पंडित जी के माथे में और ज्यादा लहरें बन गई कि मम्मी से कहा भैया अभी तो सही समय नहीं है, अभी इसको गाड़ी मत लेने दीजिए। अब चूंकि मैं पहली गाड़ी बिना किसी पूछ के लाया था तो कोई सुनी बात नहीं थी। अब चूंकि किसी पंडित जी ने मना कर दिया, मम्मी भी जिद में आ गई नहीं गाड़ी नहीं लेना।
अब चूंकि अब कोई खुशी आए और साथ में घर में टेंशन हो तो मुझे लगता है ये अकलमंदी का काम होता है। तो मैंने फिर आनंद सर से बोला तो आनंद सर ने यही कहा कि नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं, कुछ इससे अच्छा होने वाला होगा। तो मुझे भी लगा वाकई कुछ तो है, क्योंकि ऊपर वाला जब आपकी परीक्षा लेता है ना वो आपको और तपाता है कि आप अगले लेवल को जाने लायक हो कि नहीं हो। शायद वही मेरे साथ भी हुआ और मैंने अगला टारगेट आनंद सर के साथ मिल करके बनाया। अपने सपनों की गाड़ी जब उसके बारे में सोचता था तो दिल धक धक बोलता था, मेरी मतलब रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्या ये सपना पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैं हर मीटिंग में बोला करता था इस तारीख को मेरा जो टारगेट था 2 फरवरी 6 फरवरी 2018 को मेरा टारगेट था गाड़ी लेने का। और ये भी लोगों से बोलता था चाहे मुझे किडनी बेचना पड़े चाहे लीवर बेचना पड़े लेकिन मैं गाड़ी लेके रहूंगा दोस्तों। तो कुछ लोग कहा करते थे ये आप क्यों बोल रहे हो। दोस्तों जब आपका माइंड बिल्कुल कंफर्म होता है, बिल्कुल टारगेट फिट होता है ना, तो आपको किडनी लीवर बेचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान आपकी पूरी पूरी हेल्प करता है। वही दोस्तों मैंने 6 फरवरी का टारगेट बनाया था, लेकिन इस टारगेट को करीबन 1.5 साल पहले मैं एक बार गाड़ी को चला आया था संदीप सर, आनंद सर, अमित सर के साथ में गाड़ी का टेस्ट ड्राइव करवाया था। तो वो मेरे दिन कट नहीं रहे थे, रहा था कितनी जल्दी उस गाड़ी को लेके आया जाए और प्लानिंग बनाई गई, काम को और बढ़ाया गया। क्योंकि मैं टेस्ट ड्राइव बिना, आप लोग एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, जो सपना बनाते हो उसको टेस्ट ड्राइव जरूर करो। अगर गाड़ी बनाते हो तो गाड़ी टेस्ट ड्राइव करो। अगर विदेश जाने सपना बनाते हो तो विदेश तो जाओगे लेकिन आपके दिमाग में विदेश की तस्वीर, विदेश घूम रहे हो, ये चलते रहना चाहिए। वही मर्सिडीज गाड़ी मेरे साथ चलती रही और उस सपने को मैंने 6 फरवरी 2018 की बजाय 26/10/2017 को ही अपनी मर्सिडीज बेंज CLA 200 गाड़ी इस सिस्टम के द्वारा मैंने अपने सपने को इस केक के द्वारा कंप्लीट किया दोस्तों। और शायद ये केक हर व्यक्ति काटना चाहता है। और सबसे अच्छी बात है ये सारे गुरुओं का आशीर्वाद मेरे साथ। मेरे बगल से आनंद सर खड़े हैं, इस तरफ अमित सर खड़े, नीता मैम खड़े हैं, संदीप सर और आनंद सर के बगल में मेरे जीजा जी। और हकीकत बात दोस्तों आज मैं जहां पर भी खड़ा हूँ सारा योगदान इन्हीं का ही है, इन्हीं के पथ प्रदर्शक में ही। क्योंकि कहते नहीं है ना बाहर का आशीर्वाद, हमारे 3 चर्चा गुरु हैं लेकिन एक घर भी होता है। तो घर की जितना भी कुछ था सब जीजा जी का ही कथनानुसार चला करता था, किया गया और इस केक को काटा गया। और केक को काटने के बाद वो बम फूटा जो मेरे लिए एक सपना था, जिसको मैं मतलब बार बार जी रहा था दोस्तों। और जब इस गाड़ी को हम लोग सुबह 9 बजे लेने गए थे, ये गाड़ी रात को 11:50 में इसकी चाबी मेरे पास आई थी। जब रात को 12 बजे बम फूटे इसकी ऑफिस के बाहर, तो लोग कानपुर में लोग बाहर निकल के आ गए थे कि भैया फायरिंग कहाँ होने लगी। जब लोगों ने देखा कि भैया यहाँ तो खुशियां हो रही हैं, क्योंकि इस तरीके की गाड़ियां शायद वहां कई उठी होंगी, इतनी खुशियों के साथ गाड़ियां आज तक कभी नहीं उठी। वहां के सेल्स मैनेजर बता रहे थे कितनी खुशियां, इतना लगाव, इतना अपनापन मैंने अपने पूरे इस गाड़ी के अंदर काम करते करते इस करियर में मैंने कभी नहीं देखा। आज सोचो ये खुशियां कहाँ मिल रही हैं, आज वेस्टिज के अंदर बराबर तरीके से मिलती चली जा रही है दोस्तों। आज फिर उस गाड़ी का पूरा एंजॉय किया, आप देख सकते हो। इसके बाद मैंने नहीं, मेरे टीम के लोगों ने इस गाड़ी को परचेज किया सर दोस्तों। अपने हेमंत जी छतरपुर से बिलोंग करते हैं, इन्होंने गाड़ी ली। डॉक्टर राम अवतार जी बांदर बिलोंग करते हैं, इन्होंने गाड़ी ली। धर्मवीर जी इन्होंने गाड़ी ली। डॉक्टर राम अवतार जी, डॉक्टर मान सिंह परियार जी इन्होंने गाड़ी अपने लिए परचेज करी दोस्तों। राजकुमार जी मोहब्बत से इन्होंने परचेज करी। और ये आप देख सकते हैं मेरा UCD यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर लेवल में। और मुझे इस शील्ड से ज्यादा खुशी इस बात की थी, मुझे जिस व्यक्ति के हाथ से मिली वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। मेरे गुरु के द्वारा ही जबकि मुझे मेरे हाथ में शील्ड मिली ना, इसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी थी। और ये खुशी आप लोग चेहरे में देख सकते हो दोस्तों। कहते हैं ना चेहरा बोलता है, ये आज आपके सामने सब चीजें दोस्तों। इसके अलावा विदेश यात्रा करी और आप देख सकते हो ताकत, आज मेरी वो सारी ताकत खड़ी है दोस्तों, जिसके द्वारा आज मैं यहाँ पे बैठ करके बोल पा रहा हूँ। क्योंकि मैंने कहा ना कि बिना टीम के कहीं कुछ भी नहीं है। आज ये मेरी पूरी टीम, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी आंख, मेरा दिल, मेरा किडनी, मेरा लीवर, ये सारी वो टीम है दोस्तों, जिनके दम पर मैं आज यहाँ पर तक पहुंच पा रहा हूँ दोस्तों। जितना एहसान मेरे सारे गुरुओं का है उतना एहसान मेरी टीम का भी मेरे साथ में है दोस्तों। और अब जो मेरा ड्रीम है दोस्तों, इसी सिस्टम के द्वारा जो मैंने हाउस फंड के द्वारा मैंने एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा परचेज किया था, आपके छतरपुर में ही परचेज किया हुआ है, जो मात्र 4000 स्क्वायर फुट का है। अब मेरा टारगेट है दोस्त उस जगह में 2032 17/12/2032 का टारगेट है ओल्ड एज होम बनाने का दोस्तों। और मुझे तब मालूम है अगर मैं सिर्फ जिंदा रहूं वो सपना मेरा जरूर पूरा होगा। और दूसरा सपना, जितनी मेरी पूरी टीम है
जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके इस सिस्टम के अंदर आकर के अपने काम को बढ़ा रहे हैं, अपने सपने बना रहे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए मैं रात दिन उनके साथ हूं दोस्तों। इसके अलावा मेरा कोई भी टारगेट नहीं, सिर्फ इन्हीं के लिए मैं अपना बना रहा हूं। और आप देख सकते हो दोस्तों, आने वाला बुंदेलखंड का ये सपना जरूर पूरा होगा। तो कहते हैं कि मेरे ऊपर 3 गुरु हैं, तो उन 3 गुरुओं का जो पीछे आप साधन देख रहे हैं ना, ये उन तीनों गुरुओं की गाड़ियां और एरोप्लेन होंगे। जो बीच में प्लेन हमारे आनंद सर का खड़ा हुआ है, एक तरफ अनीता मैडम की गाड़ी खड़ी है, एक तरफ अमित सर, संदीप सर की गाड़ी खड़ी है, और आगे बुंदेलखंड वालों की गाड़ी खड़ी है। और तब कारवा चलेगा बुंदेलखंड के अंदर दोस्त। तो सोचो, लोग यही कहेंगे, घर घर वेस्टीज, हर हर वेस्टीज, घर घर वेस्टीज दोस्तों। और इसको कोई भी नहीं रोक सकता है, ये मेरा कमिटमेंट है दोस्तों। कुछ कंपनियां आई थी, हल्ला मचा रही थी, कहते नहीं ना, हमारे वेस्टीज ने एक घोड़ा पछाड़ किया, सारी कंपनियां खत्म दोस्तों। आज हम लोग इतने बड़े प्लेटफॉर्म के, इतने बड़े मजबूत हाथों के साथ है दोस्तों, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। वो हमारे लिए हमसे ज्यादा सोच रहा है दोस्तों। हमें सिर्फ अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर अपनी बात को मैं विराम देते हुए कंप्लीट करता हूं दोस्तों। अब यहाँ पर किसी की कोई भी क्वेश्चन, इंक्वायरी, कोई चीज हो, वो बता सकता है।